हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो मार्केट में कभी गिरावट कभी ऊपर जाना ये लगा ही रहता है, लेकिन जिसके पास अपना सेटअप है और सेटअप के अकॉर्डिंग अगर वो काम कर रहा है तो फ्रेंड्स लाजमी है कि वो एक अच्छा रिटर्न बना सकता है। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करते हैं कि कौन से स्टॉकों में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आज का हमारा पहला जो स्टॉक होगा बालू 4G, इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा है। और अगर हम देखने की चेष्टा करें तो इसमें हम यहाँ पे 50 EMA लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि 50 EMA के ऊपर अगर हमारा ट्रेंड है तो काफ़ी अच्छा हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड हमारा बुलिश है। और यहाँ पे अगर हम एक इंडिकेटर और लगाएं ट्रेड ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए, ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है इंडिकेटर। तो देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, काफ़ी प्यारा सेटअप बना है। अगर ध्यान से देखें तो इसको फ्लैग ही बोला जाएगा। और मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर इस रेंज से ब्रेक करे। वैसे तो इसमें पोजीशन आज बना सकते थे। देखिए फ्लैग टाइप का पैटर्न है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर हम यहाँ फ्लैग के ऊपर भी ब्रेक करता है तो अपनी एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि कैसे कम से कम छोटा स्टॉप लॉस डाल के आप काम कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि स्विंग में आप यहाँ एंट्री बनाओ और नीचे का स्टॉप लॉस रखो, ये ज़रूरत ही नहीं है आपको। स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, आप 1 से 2% का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हो। अगर इस ट्रेड को आज मैंने देखा होता, रडार पे तो था लेकिन मॉर्निंग में मैं दूसरे ट्रेड के ऊपर ध्यान था मेरा, तो मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। नहीं तो एंट्री बनाने के लिए हमारी एंट्री जो है 633 रुपये के आसपास बन सकती थी। 663 हमारा स्टॉप लॉस होता हमारा 626 रुपये के आसपास। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने शायद मानस अरोड़ा का नाम सुना होगा। मानस अरोड़ा सर दिल्ली से हैं वो, और कम से कम उनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है स्विंग ट्रेडिंग का। उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है। वो 20 के ऊपर 20 EMA के ऊपर वो ट्रेड लेते हैं इनसाइड बार को देख के। तो वो क्या करते हैं, उन्हें ट्रेड में सिर्फ यही देखना होता है इनसाइड बार, और उस ट्रेड को प्लान करके वो नेक्स्ट दिन अगर वो ट्रेड 20 के ऊपर कोई स्टॉक है, उसमें एक बाइंग फोर्स आई है, उसके बाद करेक्शन होने के बाद फिर वो ऊपर जा रहा है, तो वहाँ वो इनसाइड बार का वेट करते हैं। इनसाइड बार बनने के बाद मॉर्निंग में जब वो ट्रेड का प्लान करते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहिए जो कि 9:15 से लेकर 9:18 के बीच में। अगर शेयर गैप अप ओपन होता है 1% का, ज़्यादा नहीं, 4-5% हो गया तो वो ट्रेड ही नहीं बनता है। अगर वो गैप अप ओपन होता है या नीचे से ओपन होके और ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देता है, तो फिर वो अपनी एंट्री कहाँ बनाते हैं, इनसाइड बार के ऊपर इस हेड पे। और उसके बाद ये ट्रेड प्लान हो गया। अभी भी ये ट्रेड में एक हम लोग को मौका मिल सकता है। इस जोन पे काफ़ी बढ़िया फ्लैग एंड पुल बनाया है इसने। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस 1 से 1.5% का लेके चले। अगर स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक घूम चुका है आपके स्टॉप लॉस के तरफ, एकदम टाइट स्टॉप लॉस रख के काम करिए। अभी के मार्केट में 10-12% निकालना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इस तरीके से आपको देख के चलना होगा। और JSW इंफ्रा में क्या है, 2 बार तो इसका जो सेटअप था काफ़ी परफेक्ट था, लेकिन इस बार जो ये फ्लैग इन पोल बना है ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। एक हुक सेटअप होता है, एक फ्लैग सेटअप होता है, और ये जो है ये फ्लैग जो है ना, ये इस टाइप का बन रहा है। तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है, ये सेटअप फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ये सेटअप को हम देखें
ये परफेक्ट सेटअप है, एक तरह से बहुत परफेक्ट सेटअप था। ये भी था, इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनसाइड बार बनाया, हमारा ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता था। और जो मतलब कि फ्लैग, अगर हम समझने की चेष्टा करें कि फ्लैग कौन से अच्छे टाइप का होता है, तो देखिए फ्लैग में अगर जो फ्लैग, अगर कोई फ्लैग इस तरीके से बनता है वो काफ़ी बेहतरीन है। उसमें जो सेलर हैं वो पूरे निकल चुके होते हैं। 4-5 कैंडल के बाद यहाँ पे एक इनसाइड बार बनेगी और यहाँ से फिर स्टॉक घूमता है। एक फ्लैग जो होता है इस टाइप का बनेगा और एकदम बराबर कैंडल बनेगी और वो ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा। ये नंबर 2 और नंबर 3 ये दोनों अच्छा है। लेकिन एक फ्लैग सेटअप जो है वो इस टाइप का जो बनेगा वो अच्छा नहीं है। अब इसमें एक हुक सेटअप भी बनता है, वो इस तरीके से बनेगा, पहले मोस्ट कैंडल ऊपर जाएगी, उसके बाद थोड़ा वो डीप आएगी, तो ये एक हुक टाइप का सेटअप हो जाता है। तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एग्जाम्पल के लिए आप बहुत से स्टॉकों में ऐसा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि JSW इंफ्रा में पहले के जो 2 सेटअप थे वो काफ़ी परफेक्ट बने, लेकिन इस बार का जो सेटअप था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। अगर आप देखें कि फ्लैग एंड पोल में कौन सा सेटअप ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो ये देखिए ताज GVK। यहाँ पे कहीं तो बना था, ये देखिए नीचे का साइड बना है, काफ़ी बेहतरीन है। और यही जो यहाँ वाला जो फ्लैग एंड पोल है तो इसने तो मूवमेंट दिया, बट यहाँ वाला जो है ये देखिए किस टाइप का बना और ये फेल हो गया। यहाँ से देखिए, सॉरी, इसमें ट्रेंड लाइन हमें ये ड्रॉ चाहिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला जो सेटअप है ये फेल हो जाता है। अगर आपको कोई ब्रेकआउट भी मिल रहा है ना, अगर वो डाउनवर्ड चैनल में ब्रेक कर रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई होती है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ डाउनवर्ड चैनल में है तो यहाँ से एक अच्छा अप मूव मिला, यहाँ भी देखिए। लेकिन अगर वही ऊपर की तरफ राइजिंग चैनल में होगा तो ये काफ़ी खतरनाक होता है, ये सेटअप फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक जो आज स्किनर में आए हैं, अगर उनमें अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो काइनास टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा इसमें फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बना है। और देखिए आज इसमें एंट्री भी बन सकती थी अगर जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा। 50 EMA के ऊपर भी है, 2010 के ऊपर भी है। और अगर मैं यहाँ पे EMA को थोड़ी देर के लिए होल्ड करूँ तो अगर मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करता तो कैसे करता था, अगर मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करता था तो यहाँ के लिए मैं वेट करता, यहाँ से जैसे ये ऊपर हुआ फिर मैं इस जोन को देखता। ये जो ऊपर वाला जोन है हमारा 4848 रुपीज़, मैं यहाँ अपनी एंट्री बनाता और स्टॉप लॉस यहाँ का लेके चलता। ज़्यादा कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आपको कि मानस अरोड़ा सर कैसे अपने ट्रेड को करते हैं, तो आप देखिए। देखिए मैं स्विंग ट्रेडिंग बहुत लोगों से सीखता हूँ, बहुत ही लोगों से सीखता हूँ। क्योंकि अगर जो चीज़ फ्री में मिल रही है और अच्छे लोगों, अच्छे मेंटर, तो खैर आपको उसके लिए पे करना होगा। लेकिन फ्री में इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, उनको यूट्यूबर तो नहीं कह सकते, क्योंकि मानस अरोड़ा सर का यूट्यूब पे उतना कवरेज नहीं है जितना वो अपने ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। फिर भी लर्निंग के लिए वो बहुत ही वीडियो उन्होंने बनाए हैं पहले के, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और जहाँ तक है वो ट्विटर पे अपने हर ट्रेड को मतलब कि पोस्ट करते हैं। अगर वो अपने ट्रेड को प्लान करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले उन्हें एक मतलब कि बाइंग फोर्स चाहिए, उसके बाद करेक्शन का वेट करते हैं।
करेक्शन का वेट करने के बाद जब स्टॉक ऊपर निकलता है और यहाँ जाने के बाद 2-3 कैंडल जब वो रुकता है तो यहाँ पे एक टाइप का बनेगा आपका ये इनसाइड बार, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये उनका एंट्री का क्राइटेरिया होता है। देखा आप लोगों ने, कितना सिंपल सा स्ट्रेटजी है। और ये जो है ना, ये ख़राब मार्केट में भी काम करती है, क्योंकि मेरे को भी बहुत दिल करता था कि मैं रिवर्सल सेटअप सीखूं, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक तो अब देखिए यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे लेते तब तक उस बंदे ने यहाँ तक 15-20% निकाल के और वो बाहर आ जाएंगे। अब ब्रेकआउट वाले लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, स्टॉप लॉस भी खा जाएगा। ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट नहीं चलते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है ख़राब मार्केट में भी रिवर्सल ट्रेड के लिए। अब यहाँ देखिए 10-20 के पास है, इनसाइड बार बना, यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे और एक ही दिन में आपको इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल गया। ऐसे बहुत से ट्रेड आपको मिलेंगे अगर इस सेटअप पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। इसके अलावा ब्लू जेट है, इसमें भी एक सेटअप बना था। अगर हम 20 के ऊपर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद वेट करना है इनसाइड बार का। जहाँ भी हमें इनसाइड बार मिलती है एक बाइंग फोर्स के बाद, हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अपना ट्रेड प्लान करते तो यहाँ से एक हमें मूवमेंट मिल सकता था। इसके अलावा भी बहुत जगह सेटअप काम करेगा, बहुत काम काम का सेटअप है ये। मैंने बैक टेस्ट करके भी देखा है, काफ़ी कमाल का सेटअप है। बस इसमें और इसमें सिंपली क्या है ना कि ये ट्रेड सिर्फ 9-18 के बीच में हो जाता है। उसके बाद से 9-20 के बाद आप अपना बस ये देखते रहो कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या नहीं। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिल गया तो बस 20 के ऊपर होना चाहिए और ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका बाइंग जोन है। और यहाँ से देखिए आपको 5 से 6 दिन में 20%। तो मोटा मोटी ये सेटअप बहुत अच्छा है। इसमें आप VCP का भी यूज कर सकते हैं और वो उनके कहने का मतलब है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो है VCP में भी काम होता है। VCP के कई टाइप से लोग ट्रेड करते हैं। बहुत लोग रेंज एक्सपेंशन का वेट करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन का वेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सेटअप बना है इनसाइड बार का, 20 के ऊपर है और यहाँ आप स्टॉप लॉस डालते और ऊपर वाला जो इसका विक है वहाँ पे आपका बाइंग जोन हो गया। तो ये ख़राब मार्केट में भी आपको 10 से 12% आराम से गेन करके दे सकता है, लेकिन सेटअप पे प्रैक्टिस हो तो। इसके बाद एक स्टॉक है जो IPO बेस स्टॉक था, और भाई अगर बड़ा पैसा बनाना है तो मेरी एक सलाह ज़रूर मानिएगा। IPO बेस ब्रेकआउट जो अगर थोड़े 1 साल 1.5 साल के होराइजन का ब्रेकआउट दे रहा है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ये स्टॉक को आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान पे रखिए। और मेरे किसी भी वीडियो को आप लोग बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस समझे। देखिए IPO में लिस्ट होने के बाद ये शेयर अप एंड डाउन करते हुए पहला बेस, इसके जो भी बेस बने वो सब डाउनफॉल में ही बने हैं, लेकिन इसने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से रिवर्सल का संकेत दिया है। तो अगर देखिए रेंज एक्सपेंशन और वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन ये काफ़ी अच्छा मेथड है। इसमें करना क्या होता है आप ध्यान से समझिए। पहले रेंज एक्सपेंस हुआ और यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो नॉर्मली कोई पहले मतलब कि एक्सपेंशन को ट्रेड नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इंडिकेटर में शो नहीं होता है। इंडिकेटर में शो होने के लिए हो भी जाएगा, बट ये 20, 50, 10 EMA के आसपास से थोड़ा नीचे रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस रहती है। तो ये काफ़ी दिन तक यहाँ साइडवेज हुआ, नहीं तो नॉर्मली 4 से 5 या 6 दिन या लास्ट 7वें दिन में स्टॉक ब्लास्ट हो जाता है। और जो कि यहाँ भी 6-7 कैंडल के बाद ब्लास्ट हुआ है और 5-7% का मूव दिया है। अब वही पैटर्न को ये दोबारा रिपीट करेगा। पैटर्न रिपीट अगेन एंड अगेन, वही पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन जो आदमी 2-3 साइकिल से ट्रेड कर रहा है, यानी कि 6-7 सालों से, उसको काफ़ी अनुभव होता है एक ही मतलब कि स्ट्रेटजी में काम करने का। लेकिन जो लोग नए हैं
वो लोग मिस कर जाते हैं। क्या मिस करते हैं? अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी? यहाँ पे देखिए होगा क्या अब। कमाल की बात है, ये स्टॉक अब यहाँ से तो शायद चलेगा नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अब इसको बहाना चाहिए। यहाँ पे तीन तरह से पैटर्न बनाएगा, या तो ये हुक सेटअप बनाए, या फिर यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बनाए, या फिर थोड़ा नीचे करेक्शन करे। तो ये तीनों तो अच्छे सेटअप कहलाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर की तरह जा रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ कैंडल बनाएगा, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा करेक्शन देता है, 4 5 6 कैंडलों का टाइटनेस आती है इस टाइप का, थोड़ा वी शेप में, मतलब कि 45 डिग्री में, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं आपको इस टाइप का, तो उसके लिए आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। आईपीएल भी देखना है। हाँ, तो समझने की चेष्टा करिए। अगर ये यहाँ पे इस टाइप का, अगर हम देखें, अगर इस टाइप का यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है, और यहाँ फिर हमें इनसाइड बार या हैमर टाइप का कोई कैंडल बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एकदम 45 डिग्री पे इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप एक बनाया। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है पैटर्न। यहाँ पे भी इसने हुक सेटअप बनाया है, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर वो डाउन आएगा, एकदम मतलब राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऊपर की तरफ चलते रहता तो ये पैटर्न फेल हो जाता। अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ रेंज एक्सपेंस हुआ, उसके बाद से इस टाइप की कैंडल नहीं बनी है, लेकिन उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की कैंडल हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगी और यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया। तो रेंज एक्सपेंशन के बाद अगर कैंडल थोड़ी सी 45 डिग्री पे बनती है, तो उसमें ज़्यादा मतलब कि पावर होता है। जो सेलर होते हैं वो वीक हैंड एग्जिट हो जाते हैं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई होती है ऊपर जाने के लिए। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे स्टॉक मैंने निकाले थे आज। अच्छा, क्वाड फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा सेटअप था। अगर क्वाड फ्यूचर को देखें तो इस टाइप का मतलब कि ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दिया आज, लेकिन कुछ परसेंट अच्छा चला है ये। एक्चुअली क्या है, फॉल ऑफ बाइंग बहुत कम स्टॉकों में आ रही है। एक तो पहले 20 पे आने से पहले ही 2 3 कैंडल बनाते हैं, और जब 20 के ऊपर शेयर है तो वहाँ से एक ही कैंडल में वो रिजेक्शन देने लगता है। यहाँ पे देखिए, अगर इनसाइड बार सेटअप और रेंज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देखना है, तो कैसे, अगर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ वॉलीटिलिटी कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो पहले देखिए, पहले इसका एक ये सेटअप था क्वाड फ्यूचर में। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, और यहाँ से उन्हें 3 कैंडल का ये जो है देखिए, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और बाइंग के लिए हम यहाँ अपना ट्रिगर रख सकते हैं। अब वॉलेटिलिटी कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो आप ध्यान से देखिए। वॉलेटिलिटी नापने का सबसे अच्छा उपाय है 27% का करेक्शन पहली बार में, जो यहाँ से यहाँ तक हुआ। दूसरी बार में इसी की वॉलेटिलिटी देखिए कितनी कम हो जाएगी, यहाँ से 10% की, यानी वॉलेटिलिटी एकदम कम हो गई। और यहाँ से इसने 3 कैंडल में कितने परसेंट का मूव दिया? 22% का, विथ इन 2 डेज में। तो स्विंग ट्रेडिंग का यही मज़ा है, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन को अगर नापें, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 44%। दोबारा अगर आप देखते हैं, यहाँ से भी अगर आप देखें, तो यहाँ 14%। और उसके बाद देखिए यहाँ से वॉलेटिलिटी एकदम एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और जब भी बाइंग आ रही है, बड़े कैंडल बन रहे हैं, जब गिर रहा है तो लो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है,
और यहाँ पे सभी ये पंच बार बन रहे हैं, जिसे मैं इसे पंच बार बोलता हूँ। ये भी मेरा पंच बार है। तो अगर मेरे को यहाँ ट्रेड प्लान करना होता तो मैं कैसे करता? मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करने के लिए, देखिए ये भी पंच बार है, इसे भी मैं पंच बार बोलता हूँ। ये इनसाइड बार है, लेकिन ये मैं इसे पंच बार बोलता हूँ। ये भी पंच बार है। ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगी जब भी स्टॉक में टाइटनेस आएगा राइट साइड में। आप देखना इससे भी छोटी कैंडल बनेगी या ये बनेगी, उसको ट्रिगर रखें और देखें वहाँ से वो ब्लास्ट होगा। आप जाके अगर कभी भी बैक टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए क्वाड फ्यूचर में आपका एंट्री यहाँ बन सकता था, स्टॉप लॉस की जगह ये थी। और देखिए 1% का 2% का स्टॉप लॉस लेके आप स्विंग में काम कर सकते हैं, कोई बड़ी वो नहीं है। अब पहले वाला मेथड जा चुका है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालो, पता चलेगा आपने 50,000 कैपिटल एलोकेट किया, 10,000 साफ हो गया स्टॉप लॉस में। अब वो ज़माना गया। 1% के स्टॉप लॉस से काम करना। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देता, आपने बाइंग किया, कैंडल ऊपर से ज़्यादा रिजेक्ट हो रही है, कुछ भी परसेंट प्रॉफिट है, गेन है, तुरंत काटिए पोजीशन, बाहर आइए। कोई होप में नहीं बैठना है, बहुत से ट्रेड मिलेंगे। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा और सुगम उपाय है आपका स्टॉप लॉस। अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर हैं, भले ही ट्रेड हो सकता है आपके बेचने के बाद रिवर्स हो जाए, लेकिन देखिए एग्जाम्पल, मैंने जो विलियम ओनिल की बुक पढ़ी उसमें क्या लिखा हुआ है, आपने कार का इंश्योरेंस कराया, बट 1 साल के बाद आपको दोबारा इंश्योरेंस तो कराना है। आपका कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर आप क्या सोचोगे कि मैं दोबारा से इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा? नहीं, स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा के ही काम करना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस काम करना यानी कि आप अपने आप के लिए बहुत बड़ा खतरा ले रहे हैं अपने कैपिटल पे। तो एक अच्छे ट्रेडर का सबसे बड़ा रूल है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। प्रॉफिट बन जाएगा, नहीं बनेगा अगले ट्रेड में बनेगा, 2 महीने ट्रेड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। डिसिप्लिन को एकदम देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत क्या है? स्टॉप लॉस हमारा ये नीचे वाला एंगल है और हमारा बाइंग का जो जोन है वो ऊपर वाला जोन है। अगर शेयर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे रहा है तो ये हमारा जो ट्रेड होगा 9:18 तक हमारा ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? इसमें पूरे दिन बैठना ही नहीं है आपको, बस अपना स्टॉप लॉस लगा के या जैसे भी जो भी हो, मतलब स्क्रीन के सामने नहीं बैठना। 9:15 में मार्केट स्टार्ट होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला, जिसे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, और बस आपका ट्रेड प्लान हो गया, बाकी कुछ नहीं करना। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और रखिएगा अपना ख्याल और अपने पोर्टफोलियो का भी ख्याल, और मेहनत करते रहिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।